गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओम शाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल आपका फिर से अभिनंदन करती है, स्नेह देती है और आपके स्नेह के लिए भी सदा शुक्रगुजार रहेगा। आपको मैं आज के क्लास में ये बताने वाला हूँ कि इससे पहले वाले जो हमने डिग्री पढ़ा था उस डिग्री में बेसिक अध्ययन किया था। आज हम लोग थोड़े से अप चलेंगे और अब चल के आने के बाद आज हम जानेंगे कि सेंटेंस वाइज इन डिग्रियों का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ मैंने रूल कुछ लिखा है, आप इन रूलों पर काम करेंगे। जैसे पहला रूल मैंने दिया है कि सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, यानी जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो मेरे दो रूल काम करेंगे, रूल 1 और रूल 2। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 देखेंगे। फिर क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव की चर्चा करेंगे तो इसमें भी रूल 1 और रूल 2, ये दोनों ही रूल काम करेंगे। तो आप गाइस आप देख रहे हो कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव के 2 रूल पढ़ने हैं और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव के कितने रूल पढ़ने हैं? सर 2 रूल ही पढ़ने हैं। तो आपको दोनों ही रूल कंप्लीट इसको करना है बारी बारी से। फिर आपको दूसरे नंबर में मैंने लिखा है कि पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव का एक ही रूल पढ़ना है और फिर पढ़ना है कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, इसका एक ही रूल पढ़ना है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव 2 रूल, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव के 2 रूल, 2 और 2 4 हुए, और पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव 5 हुआ और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव 6 हुआ। कुल मिला के आपको कितने रूल पढ़ने हैं? 6 रूल पढ़ने हैं। इसलिए पेशेंस रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बने हैं मेरे साथ, तो उस पेशेंस के साथ 6 रूल को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पहले रूल पर कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं। तो जानो गाइस, जानना पड़ेगा कि आज कंपटीशन के तमाम एग्ज़ामों में इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। हम केवल डिग्री को बनाना जान जाते हैं, उसके एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना जान जाते हैं, लेकिन जब तक उसके सेंटेंस को नहीं जानेंगे तब तक तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि उसके सेंटेंसों पर काम करना पड़ेगा। तो जब हम सेंटेंसों में काम करेंगे गाइस, तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है? सुपरलेटिव से पॉजिटिव मिलता है। तो आप बैठेंगे नहीं, आप मेरे साथ अगर लग जा रहे हैं तो कलम और कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो पढ़ेंगे, और केवल वीडियो देखेंगे तो अभी देखेंगे, हो सकता है कि 2 मिनट 10 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद आपका माइंड से वो चीज़ हट जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बैठे हो, सोए हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कलम कॉपी ले लो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? आप ले के बैठो और काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो काम करेंगे, आप देखिएगा और लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आप देखेंगे कि आपका यह सेंटेंस मैंने जो लिखा, रतन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, इस सेंटेंस पे काम करेंगे तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री मिला कहाँ? ये रहा इस सेंटेंस के बीचों बीच मिला। और मैंने बताया था सुपरलेटिव एडजेक्टिव जहां भी लिखे जाते हैं वो अपने पहले क्या लगाते हैं? THE को रखते हैं। तो सर आपने THE को भी रखा, नो डाउट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां भी रहोगे THE को रखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस आप रखो, सही से काम करो। तो देखना है कि रतन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, इस सेंटेंस में हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन है? तो द टॉलेस्ट मेरा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। अब आप देखेंगे कि इसको आपको बनाना है कौन चीज में? पॉजिटिव में। जब आप इसका गाइस हिंदी करते हैं तो आपको पता है कि जब एडजेक्टिव में क्या करते हो,
EST लगाते हो तो क्या होता है? EST लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा, क्या होता है? सबसे ज़्यादा। आज जो भी एडजेक्टिव होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे इस वाक्य में टॉल है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सबसे ज़्यादा लंबा। तो आप ध्यान देना, इसका सेंटेंस आप जब बनाओगे तो सेंटेंस क्या होगा? रतन मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है। यही सेंटेंस होंगे ना। तो अब आप क्या करेंगे? एक एक बातों पर काम करना है, फिर जाके आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। तो ध्यान देना, आप क्या करते हो? ऐसे सेंटेंसों का पॉजिटिव करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल पर काम करना पड़ेगा, और उस रूल को जो है, ध्यान दीजिएगा, आपको इन रूलों पर काम करना पड़ेगा। ये रूल है क्या? तो आप इसमें बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नो अदर को लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नो अदर को। तो ध्यान देंगे, आपको दिखाई तो दे ही रहे होंगे लगभग सभी लोगों को। अरे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो ही जाती है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको दिक्कतें ना हो। उन सारी समस्याओं को लेके हम आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन नेटवर्क है, थोड़ी बहुत इधर उधर तो हो ही जा रही होगी। लेकिन गाइज, आपका स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आपने जो लिखा है इस सेंटेंस को, इसका जब आप पॉजिटिव बनाते हो तो पॉजिटिव बनाने में सबसे पहले आप किसका यूज़ करते हो? नो अदर का यूज करोगे। क्या करोगे सर? नो अदर। दूसरे नंबर में कहा जाता है नाउन फ्रेज। सर आपको जानना है नाउन फ्रेज है क्या? तो आपको ढूंढना है वह वर्ड खोजना है जो नाउन है, और उस नाउन के बाद जितनी भी बातें होती है, इन सारे लोगों को आप एक साथ रख लोगे, ये सारे के सारे नाउन फ्रेज हो जाते हैं। यूं कहो तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद में जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन फ्रेज का कहलाते हैं। तो आप इन सभी को नाउन फ्रेज कहोगे। तो नाउन फ्रेज को लिखना है। बोलो क्या है? बॉय ऑफ माई क्लास। अब आपको देखना है, रूल दो ही है यहाँ, ईच का काम करना है या वाज का काम करना है। दोनों में से किसी एक का काम करेंगे हम। तो हम समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का शो कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इज लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज लिखे, और इज के बाद क्या करेंगे? चौथे नंबर रूल पे काम करेंगे। एज एडजेक्टिव एज। क्या करेंगे सर? एज एडजेक्टिव एज लिखेंगे। आप मुझे बताओ, यहाँ एज आपने लिखा और एडजेक्टिव, यानी कि जब आप EST इसमें से हटाते हो तो ये टॉल जो है एडजेक्टिव अपने आप में बन जाता है, लेकिन EST जैसे उसमें घुसेड़ते हो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? तो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? यहाँ पे ये टॉल लिखना है, और टॉल के बाद पुनः एज लिखना है। यहाँ एज लिखेंगे, और अंत में जो है सुपरलेटिव का सब्जेक्ट, यानी ये रतन है, उसको अंत में हमें लिख देने हैं। अब आप मुझे बताओ, आपका सेंटेंस क्या हो गया? नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज टॉल एज रतन। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इसके मतलब को भी आप देखोगे। आप देखना, इस एज का मतलब अगर आप हिंदी निकालते हो, सेंस पे काम करोगे, तो आप देखना इस एज का मतलब होता है उतना ही। क्या सर? उतना ही। ठीक है। और इस एज का मतलब क्या होता है? जितना की। इस एज का मतलब उतना ही, और इस एज का मतलब जितना की। अब आप मुझे बताओ, नो अदर का मतलब कोई भी नहीं, यानी कोई लड़का उतना
क्या है, लंबा क्या जी नहीं है जितना कि रतन है। ये वाक्य हमारे हो गए। यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव करने के लिए आपको इस रूल पे काम करना पड़ेगा। इसमें 2 रूल होते हैं। तो ये पहला रूल है, आज के क्लास में हमने आपको पहला दिया। इसके बाद आप दूसरे क्लास में जब आप आओगे तो हम आपको दूसरा क्लास में दूसरे रूल को, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इन सेंटेंसों को क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कैसे बनाएंगे ये आप सोचिएगा, कैसे बनता है इस पर काम करेंगे। ठीक है, तब तक स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। इसके बाद अगला रूल लेके, सुपरलेटिव से पॉजिटिव का अगला रूल लेके आऊँगा। तब तक आप इसको जो है कॉपी करें और मेहनत करें, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। अगर लॉकडाउन लगा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ाई करना बंद कर दें क्योंकि गवर्नमेंट हमको फ्री में डिग्रियां बांट रही है। तो या इसका ये मतलब नहीं है डिग्रियां लेके करोगे क्या। फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पढ़ो, जैसे भी हो पढ़ो। ठीक है, बैठो नहीं। डिग्रियां लेने का इंतज़ार मत करो कि अगले साल फिर लॉकडाउन लग गया है, फिर अगले साल भी लगेगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको तो डिग्रियां यूं ही मिल जा रहा है। नहीं बाबू, ये काम कभी नहीं करने हैं। हमको जो है हमारी पढ़ाई से मतलब है, हमको अपने मेरिट को फुलफ़िल करना है। और लगातार जो है आप मेरे साथ लगो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ लगो और सारी चीज़ें आपको मैं दे ही रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बैठो, लाइक कमेंट शेयर ये सब सारी चीज़ें करो, कुछ नहीं करना है, बस लगे रहना है ओम शाय इंग्लिश यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपके साथ भरपूर मज़े दूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।